हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन। प्यारे बच्चों, कॉम्प्रीहेंशन किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि आप उस लैंग्वेज को कितना अच्छी तरह से समझते हैं। आज हम सीखेंगे कुछ इजी ट्रिक्स कि कैसे आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए हम करेंगे एनसीईआरटी 5th क्लास कि मैरीगोल्ड के पेज नंबर 74 पे एक पैसेज दिया गया है, उसको सॉल्व करेंगे और टेक्निक भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। जब हम किसी पैसेज को देखते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हमें इसका लिटरल मीनिंग हिंदी में तो नहीं आता है, तो हमने वहाँ घबराना नहीं है। हमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में समझना भी नहीं है, हमें उसका इंग्लिश में ही मीनिंग समझना है। अगर मीनिंग समझ भी नहीं आता है तब भी हम उस कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करेंगे। इसी के ऊपर फोकस्ड आज की ये हमारा ट्रिक रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 74। अगर आपके पास किताब नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो हमें सबसे पहले लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Oliver was a 9-year-old boy. He lived with other homeless boys in an orphanage. Orphanage क्या होता है? अनाथालय। जब हम बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको रखा जाता है। He was pale and thin. वो पीला और कमजोर जैसा था, पतला था। As were the other boys living there. और जो other boys थे वो भी ऐसे जैसे ही थे। This was because they had to work hard. उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, बट वर नेवर गिवन इनफ टू ईट। इनफ मतलब पर्याप्त उनको खाने के लिए नहीं मिलता था। द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, ऑनर होता है मालिक, जो ऑर्फनेज का मालिक था मिस्टर बम्बल वाज अ क्रूअल मैन। क्रूअल मतलब बहुत निर्दयी। एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज, और उनकी बुरी तरह से उनके साथ ट्रीट करता था। द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री, बॉयज हमेशा भूखे ही रह जाते थे। It was true that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only a bowl of watery soup. ये सही है, सच्चाई है कि उनको 3 बार दिन में खाना दिया जाता था। मील मतलब भोजन, खाना। बट हर एक खाने में उन्हें क्या मिलता था? वाटरी सूप, बिल्कुल पतला सा सूप, पानी की तरह। वाटरी मतलब पानी की तरह। They were almost starving, वो भूख से मर रहे थे। So it was decided by them to ask the master for more soup. So उन्होंने डिसाइड किया कि वो मास्टर को बोलेंगे, अपने मालिक को बोलेंगे कि उन्हें और सूप दिया जाए। But who would bell the cat? परंतु अब ये देखिए एक प्रोवर्ब है, who would bell the cat, कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। Finally the task fell to Oliver, और अंत में क्या हुआ? वो जो काम है वो ओलिवर को दिया गया। When all the boys had assembled in the cold stone hall. Assembled इसमें एक वर्ड आया है। अब देखिए आपने सुना है जब हम स्कूल में होते हैं तो मॉर्निंग असेंबली होती है, तो असेंबली का मतलब इकट्ठा होना। When all the boys, जब सभी लड़के उस कोल्ड स्टोन हॉल में असेंबल्ड हो गए, इकट्ठे हो गए फॉर देयर इवनिंग मील, उन अपने इवनिंग मील के लिए। द सूप वॉज सर्व, सूप उनको सर्व किया गया। It soon disappeared, disappeared मतलब गायब होना, ये बहुत जल्दी ही वो गायब हो गया। The boys whispered, whisper होता है फुसफुसाना कान में, जैसे आप भी करते हैं ना whispering, to one another मतलब एक दूसरे के कान में कुछ बोलने लगे धीमी आवाज में। And one boy pushed Oliver a little, तो एक लड़के ने ओलिवर को थोड़ा आगे धक्का दिया। Oliver making a brave effort, ओलिवर ने एक बहादुरी, ब्रेव मतलब बहादुरी का एफर्ट, प्रयास किया। stood up, खड़ा हुआ। walked up to the master, मास्टर तक चल के गया। with his bowl and spoon, bowl क्या होता है? कटोरी, and spoon चम्मच, in his hand, and said tremblingly, और थरथराते हुए बोला, please sir, I want some more, मुझे थोड़ा और चाहिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है किसी भी कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए। अब आप जो है उसमें दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिससे आपको ये पता चले कि एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाहता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ओलिवर लिव इन द ऑर्फनेज? ओलिवर ऑर्फनेज में क्यों रहता था? अब आप देखेंगे कि फर्स्ट पैरा में आपकी जो सेकंड लाइन है उसमें एक सेंटेंस लिखा है, ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज इन एन ऑर्फनेज। तो आपका आंसर होगा
बिकॉज ऑलिवर वॉज अ होमलेस बॉय। सेकेंड क्वेश्चन है हु वॉज मिस्टर बम्बल। अब आप पैरा को देखेंगे तो लास्ट लाइन में लिखा है द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज मिस्टर बम्बल। तो आपका आंसर होगा मिस्टर बम्बल वॉज द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, है ना, बहुत सिंपल। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट मील्स वर द बॉयज गिवन। लड़कों को खाने में क्या मिलता था? तो आप अच्छी तरह से पैसेज में पढ़ चुके हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर लिखेंगे। द बॉयज वर गिवन अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। लड़कों को खाने में वाटरी सूप की एक बाउल मिलती थी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड ऑलिवर से टू मिस्टर बम्बल। ऑलिवर ने मिस्टर बम्बल को क्या कहा? इस पैसेज की लास्ट लाइन में लिखा है ऑलिवर सेड ट्रेम्बलिंगली प्लीज सर आई वांट सम मोर। मुझे थोड़ा और दीजिए। तो आंसर आप लिखेंगे, इसका आंसर होगा ऑलिवर सेड टू मिस्टर बम्बल प्लीज सर आई वांट सम मोर। जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज लिख देते हैं तो हम उसकी स्पीच या बात है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द बॉयज वर गिवन 3 मील्स अ डे। बॉयज को दिन में 3 बार खाना दिया जाता था। देन व्हाई वर दे ऑलवेज हंग्री। फिर भी वो क्यों हमेशा भूखे थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज द सूप दे वर गिवन वाज नेवर इनफ। क्योंकि उन्हें पर्याप्त सूप नहीं दिया जाता था। सेकेंड ऑप्शन है बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड ऑल डे लॉन्ग। क्योंकि वो सारा दिन बहुत हार्ड वर्क करते थे। थर्ड ऑप्शन है बिकॉज द ओल्डर बॉयज ड्रैंक अप देयर सूप। क्योंकि बड़े लड़के उनका सूप पी जाते थे। अब आप सभी जानते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सी है। राइट ऑप्शन है फर्स्ट बिकॉज द सूप दे वर गिवन वाज नेवर इनफ। क्योंकि जो उन्हें सूप दिया जाता था वो कभी पर्याप्त नहीं दिया जाता था। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम है, जिनका सेम मीनिंग हो। फर्स्ट है वेरी हंग्री। इसमें आपको हिंट दिया गया है पैरा 2 वेरी हंग्री मतलब बहुत भूखा। इसके लिए वर्ड यूज हुआ है स्टार्विंग। सेकंड है टू वैनिश। वैनिश आप ऐड भी देखते होंगे, दाग गायब हो जाते हैं, तो वैनिश होता है गायब होना। पैरा 3 का हिंट आपको दिया गया है, उसमें आपके लिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया है डिसअपियरिंग। वन क्वेश्चन है ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल। हियर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स, यहाँ पे असेंबल्ड का मीनिंग क्या है तो हम पैरा के डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरह से ये डिस्कस कर चुके हैं। असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो फर्स्ट ऑप्शन है मूव्ड अवे, सेकंड है कलेक्टेड और थर्ड है वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग होगा कलेक्टेड। एट्थ क्वेश्चन है फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड। इस वर्ड से रिमूव द लास्ट 2 लेटर्स। लास्ट के 2 लेटर्स कौन से हैं? ई और डी। एड 1 लेटर टू मेक अ वर्ड। इसमें एक नया लेटर ऐड करें विच मीन्स अ टाइम इन एट द स्कूल when the whole school gathers। जब पूरा स्कूल इकट्ठा होता है। तो असेंबल के साथ क्या लगाएंगे आप? क्या करते हैं मॉर्निंग में? यस यू आर राइट, असेंबली। नाइन्थ क्वेश्चन है गिव अ सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज को एक सही शीर्षक दें। तो क्या हो सकता है? आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है तो मैं आपको यहाँ पे 3 जो है टाइटल्स दे रहा हूँ, आपको उसमें से कोई एक चुनना है। तीनों ही सही हैं अपनी जगह। तो फर्स्ट होगा अ हंग्री बॉय, सेकंड है एन ऑर्फन, थर्ड है अ होमलेस बॉय। इनका मीनिंग है हंग्री बॉय भूखा लड़का, एन ऑर्फन एक अनाथ, अ होमलेस बॉय एक लड़का बिना घर के। प्यारे बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।